तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरि सुधारि। बरऊ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। तुतहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। कथा आरंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। आसन लीजो आए करे पवन पुत्र हनुमान। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ तो साथियों, अब हम आप लोगों को दानवीर महाराजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दें। तो है प्रसिद्ध संसार ये पावन अवध प्रदेश। हरिश्चंद्र रविवंश में थे विख्यात नरेश। केवल दानवीर एवं थे धर्मशील नरपाल नहीं थे। धर्मशील नरपाल नहीं हम कहते थे उनके समान भारत में हुआ भुआल नहीं। सुंदर सरजू नदी के किनारे पर एक पावन देश है। उस देश का नाम है अयोध्या। उस नगरी का नाम है अयोध्या। वहां पर महाराजा हरिश्चंद्र हुए हैं और एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका राज्य का बखान करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे राजा थे जिन राजा के राज्य में इतनी समानता थी कि सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। तो एक दिन की बात है, इंद्र का दरबार लगा हुआ है। वहां पर वशिष्ठ और विश्वामित्र पुरोहित बैठे हुए हैं। तो आज अचानक विश्वामित्र और वशिष्ठ जब बैठे हुए हैं तो वशिष्ठ के द्वारा एक प्रसंग छिड़ जाता है। कहने लगे वशिष्ठ जी, इस समय भारत भूमि के ऊपर हमारे चेला के समान कोई राजा ही नहीं है।
तो विश्वामित्र चिढ़ गए कि महाराज इतनी लंबी चौड़ी बात करना आपको शोभा नहीं देता है। अरे जो सोना असली होता है जब तक उसे तपाया नहीं जाता है आग की भट्टियों में, जब तक उसकी परख नहीं होती है तब तक हम उसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा शिष्य इस समय इतना दानवीर है। तो आज वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज अगर आप नहीं मानते हैं तो हमारे चेला की आप परीक्षा ले लो, आजमा लो कि वो सत्यवादी है या नहीं। कि बोले वशिष्ठ नृप हरिश्चंद्र सच्चे धर्म का सहारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य सितारा है। धर्म की आन इन रोजों सौता भुवनों के द्वारा है। अभिमान हमें भी है इतना मुनिवर वाशिष्ठ हमारा है। वशिष्ठ जी कहने लगे हमें तो अपने चेहरे पर इतना विश्वास है कि उसके समान इस भारत भूमि के अंदर कोई भी राजा नहीं है। 14 भुवनों में की आन रखने वाला है, 14 भुवनों की शान रखने वाला है। हमें तो इतना विश्वास है कि इस संसार में हमारे चेला के समान कोई दूसरा राजा ही नहीं है। आज विश्वामित्र चिढ़ गए, कहने लगे गादी तने कहने लगे रहने दो ए भाव, यूं सारे संसार को मुनि अंधा न बनाओ। सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर जनता भी बाहर बहती है। सत होता है व्रत होता है, सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर, सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है जब तक कि दिखाओ आज नहीं। मुनि पर यहाँ घर की
बातें हैं, मुनि पर यह घर की बातें हैं कि गई अभी तक जांच नहीं। आज इस तरीके से विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में बहस करते हैं कि अभी तो तुम्हारे हरिश्चंद्र की कोई परीक्षा ही नहीं ली गई है, कोई जांच ही नहीं की गई है, तो आप किस दावे के साथ कहते हैं कि मेरा हरिश्चंद्र सच्चाई का राग है? ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं। तो आज वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो। तो आज विश्वामित्र कहने लगे, हाँ मैं परीक्षा अवश्य लूंगा। आज तो इसी शर्त पर चल दिए गादी तने तत्काल। इसी शर्त पर चल दिए गादी तने तत्काल। लौटे बहार से करम वीर नरपाल। इधर तो भैया विश्वामित्र महाराजा हरिश्चंद्र का सत आजमाने के लिए आज ब्राह्मण का वेश बना करके चल देते हैं। और उधर देखिए महाराजा हरिश्चंद्र जो है वो छल बेसी सूकर के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बीच में ही भैया आज ब्राह्मण का वेश बना करके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने आ गए। कहने लगे कि हमने सुना है कि तुम बड़े दानवीर हो। ये जो हमारे बगल में एक कन्या जो खड़ी हुई है ना, हमें इसके हाथ पीले करने हैं, इसलिए हमें कुछ दान दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज इस समय जंगल में हमारे पास क्या है? तो विश्वामित्र बने कहने लगे कि महाराज तुम्हारे पास यहाँ जो भी हो वो मुझे संकल्प कर दो। तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे, इस समय तो हमारे पास कुंजी और लगाम ही है। तो विश्वामित्र कहने लगे, महाराज कुंजी लगाम ही हमें दान में संकल्प कर दो, जिससे हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आज राजन को ये क्या पता था कि ये ब्राह्मण हमें छलने के लिए आया है। आज नहीं विचार किया और संकल्प में कुंजी और लगाम दान में कर दी। अब तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन चलो अब हमें 60 बार सोना दक्षिणा में और अला करके दो। तो विश्वामित्र और महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं और जाते ही कहने लगे विश्वामित्र की, राजन अपने कोषाध्यक्ष अपने खजांची को आज्ञा दो कि वो सोना ला करके हमें दो। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि जाओ वशिष्ठ जी को आज महाराज को दक्षिणा ला करके दो। जैसे ही भैया आज हरिश्चंद्र आज्ञा देते हैं, वैसे ही विश्वामित्र चिल्ला पड़ते हैं, ये राजन किसको तू आज्ञा दे रहा है सोना लाने की? जब तूने कुंजी और लगाम मेरे हाथ संकल्प कर दी है, अब तेरे राज्य का अधिकारी मैं बन चुका हूं, इसलिए तेरा इस पर क्या अधिकार रहा है? आज राजन समझ गए कि महाराज हमसे भूल हो गई है, अब समझ में आ गया है, और जो दक्षिणा हमारी तुम पर शेष है वो कहीं और से ला करके हमको दो, क्योंकि राज्य तो सब हमारा हो चुका है। आज राजन हरिश्चंद्र समझ में आ जाते हैं, आ गई और कहने लगे कि महाराज खैर कोई बात नहीं है, राज तो मैं आपको दान में कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरी रानी और मेरा बेटा रोहितास बाकी है, और मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के उनसे पूछ लूं। कहने लगे विश्वामित्र, हाँ हाँ जाकर पूछ ले,
तू कह तो रहा है कि राजा रानी और मेरा बेटा अभी बाकी है, क्या तेरे साथ वो बिकने के लिए तैयार हैं या नहीं? आज बेचारे महाराजा हरिश्चंद्र महल की ओर प्रस्थान करते हैं। आज जैसे ही राजा महलों की तरफ जाते हैं, आज महाराजा हरिश्चंद्र की आरती करने के लिए रानी थाल उठाती है। जैसे ही आरती का आज थाल सजाती है और महाराज की तरफ बढ़ती है रानी सैब्या, तो राजा कहने लगे कि राजा ने कहा बीच ही में भद्रे थाल अलग धर तो, राजसी साज सब छूट गया, राजसी भाव पर धूल डाल सारा सिंगार दूर कर दो। इन महलों में इस पसुदा में अब कहीं सहारा रहा नहीं, और महिला ये थाल अलग धर दो, अधिकार हमारा रहा नहीं। आया है एक विप्सर ले, इसने ये वचन पढ़ाया है, वर कन्या के ब्याह के लिए, वर कन्या के ब्याह के लिए सब राजकोष हरवाया है। अब विप्र दक्षिणा शेष रही, वह भार हमें निपटाना है, अन्न जल ग्रहण पीछे होगा, अन्न जल ग्रहण पीछे होगा, पहले ऋण मात चुकाना है। हे भामिनी कहने लगे, हे रानी अब अन्न जल बाद में होगा, पहले उस ब्राह्मण की दक्षिणा अदा करनी है, और हमारी समझ में अब नहीं आ रहा है कि मैं उनकी दक्षिणा किस तरीके से दूं। अंग अंग पुलकित हुई सुनकर रानी बहन, धर्म सत्य के बाण में बड़े अश्रु में नैन। अब तो रानी सैब्या हर्षित होकर के कहने लगी, महाराज कि सौभाग्यनाथ कृत कृतनाथ या समय देव दिखलाया है,
ब्राह्मण के लिए महीपति ने भिक्षुक का भेष बनाया है। चलिए नरेंद्र चलिए हदपति, दासी को प्रथम बेच दीजिए। ब्राह्मण का अर्ज अदा करिए, ब्राह्मण का कर्ज अदा करिए, सभी कुल में दान कीर्ति लीजिए। रानी तारा कहने लगी, महाराज आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों इतने उदास हैं? कहने लगी, आज रानी कहती है कि आज किस गम ने मारा, आज किस गम ने तुमको सताया सजन, आज किस गम ने तुमको। आज किस गम ने तुमको सताया सजन, आज किस गम ने तुमको। देख कर श्रीमन दशा दासी की छाती हिल गई, एकदम दिल की कली बस खिल गई। नाथ मुरझा रहा है, रात मुरझा रहा, आपका सारा तन नाथ मुरझा रहा है। राजा होकर कैसी हारी बातें करते हो पिया, रह गया सो और दे दो, दे दिया सो दे दिया। अरे महाराज क्यों परेशान हैं? इतनी कहकर देर तक पूज, क्यों वचन नहीं निपटाया है। भैया आज सत्यवादी का पुत्र भी सत्यवादी होता है। जब तक रोहितास आ जाता है, कहने लगे पिताजी तुमने अभी तक उस ब्राह्मण की दक्षिणा को क्यों नहीं अदा किया है? कहे करे इतनी देर तक पूज, क्यों वचन नहीं भर पाया है। निष्कारण यहाँ निराशा कर ब्राह्मण को यहाँ बिठाया है। आज राजन पुत्र रोहितास को समझाते हैं, बेटा आज एक ब्राह्मण ने हमको धोखे में हमसे छल करके राज और पाठ हमारा सब दक्षिणा में दान करवा लिया है। आज मेरे भाइयों रानी और महाराजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए और विश्वामित्र के साथ चल देते हैं, कहाँ? काशी की नगरी के लिए। आज राजसी वस्त्र उतार करके महाराज रख देते हैं।
आज महाराजा हरिश्चंद्र अयोध्या को प्रणाम करके चलते हैं और देखिए किस तरीके से जाते हैं। रवि कुल की पोषित आत्माओं जाता अवकाश तुम्हारा है। रखियो जीवन भर राजवक्ति इतना संदेश हमारा है। आज इस तरीके से अयोध्या को प्रणाम करके महाराज बिकने के लिए चलते हैं। देखिए कि आज सुन लो सभी ये कहानी, आज सुन लो सभी ये कहानी, आज बिकने चले तीनों प्राणी। आज बिकने चले तीनों प्राणी, आज बिकने चले तीनों प्राणी, आज बिकने चले तीनों प्राणी। आज सुन लो सभी ये कहानी, आज सुन लो सभी ये कहानी, आज बिकने चले तीनों प्राणी। राज भी है छुटा, पाठ भी है छुटा, राज भी है छुटा, पाठ भी है छुटा, राज की है ही निशानी, राज की है ये देखो निशानी, आज बिकने चले तीनों प्राणी। आज तीनों प्राणी चले जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कि रानी का सब सिंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा के सिर पर पगड़ी है, पर एक लंगोटी है। आज इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका सत बिगाने के लिए आज विश्वामित्र कहने लगे, बेटा रोहितास थोड़ा जल पी लो। आज राजन का बेटा भी उसी तरीके का है कि जब तक मैं दक्षिणा नहीं अदा कर दूंगा तब तक जल नहीं पीऊंगा। आज काशी नगरी के करीब में जाकर के पहुंच जाते हैं और भोले बाबा की स्तुति करते हैं कि आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा,
अरे हम गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। अरे हम गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। जहाँ धन दौलत माल खजाने लेकर के सब आए हैं। तेरी नगरी को देखने को तेरे दर पर आए हैं। उपकार भोले बाबा हम गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आज इस तरीके से भोले बाबा की आरती करते हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं काशी नगरी में। अब कहते हैं महाराज कि कोई सज्जन धनवान बढ़े हम तीनों पर उपकार करे। दे 60 भार सोना तुझको, दे 60 भार सोना तुझको, तब भार से हमें उद्धार करे। अपने काबू भर जीवन भर उसकी सेवा स्वीकारेंगे। आज इस तरीके से महाराज घूम रहे हैं काशी की नगरी में। अरे काशी में रहने वालों सज्जनों, आज हम तीनों पर कोई उपकार कर दो, हमें खरीद लो। कोई सज्जन ऐसा नहीं आ रहा है आके कि हमको खरीद सके। कोई धनवान आकर के हम तीनों पर उपकार कर दो, कोई प्राणी आ जाओ हम तीनों को खरीद लो। हम जीवन भर उसकी सेवा करेंगे, लेकिन कोई हम पर इतना एहसान कर दो। लेकिन बंधुओं कोई नहीं आ रहा है। आया तो कौन? कालू डोम। महाराजा हरिश्चंद्र को 30 भार सोने में कालू डोम खरीदता है और तारा और पुत्र रोहितास को एक गणिका जो है वो आज खरीदने के लिए आती है। तो आज
कालू डोम कहता है मैं तुमको खरीद तो लूंगा, लेकिन तुम एक काम कर सकोगे, तुम्हें मरघट की चौकीदारी करनी पड़ेगी और उनसे कर्ज भी लेना पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हमें सब मंजूर है, लेकिन हमें ऋषि की दक्षिणा से अदा कर दो, मुक्त कर दो। आज भाइयों कालू डोम जो है महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लेता है और अब गणिका आती है तो आज रानी सैब्या और पुत्र रोहितास को खरीदती है। 30 बार सोने में गया है और वहां अचानक उसे नांगले काट ले आए। आज जब ये सूचना रानी तारामती को मिलती है तो आज विलाप करती है, पछाड़ खा करके गिर पड़ती है, तरह तरह से विलाप करती है। कहने लगी रोई रोई कहता रामती नारी लाल मेरो पारे पर मर जा तो। रोई रोई कहता रामती नारी लाल मेरो बारे पर मर जा तो। बारे पर मर जा तो लाल मेरो बारे पर मर जा तो। पारे पर मर जा तो लाल मेरो पारे पर मर जा तो। रोई रोई कहता रामती नारी लाल मेरो पारे पर मर जा तो। पारे पर मर जा तो तक पड़ा थोरो ही थोरो लग तो। पारे पर मर जा तो तक पड़ा थोरो ही थोरो लग तो। अब जही लगे थान के थान लाल मेरो बारे पर मर जा तो। रोई रोई कहता रामती नारी लाल मेरो पारे पर मर जा तो। पारे पर मर जा तो गाटा थोड़ो ही खुद न पड़ तो। पारे पर मर जा तो गाटा थोड़ो ही खुद न पड़ तो। अब जई खुलई ताल ते ताल वाल मेरो बारे पर मर जा तो। रोई रोई कहता रामती नारी लाल मेरो बारे पर मर जा तो। पारे पर मर जा तो लाल मेरो पारे पर मर जा तो।
बार पर मरी जा तो अकेली हम ही वहाँ पर रोती अब जाओ रो बैठ कल जहान लाल मेरो बार पर मरी जा तो रोई रोई कहता राम किनारी लाल मेरो बारे पर मरी जा तो बारे पर मरी जा तो लाल मेरो बारे पर मरी जा तो पार पर मरी जा तो लाल मेरो पार पर मरी जा तो रोई रोई कहता राम किनारी लाल मेरो पार पर मरी जा तो आज तरह तरह से विलाप करती है कि गया छूट दुनिया से मेरा सहारा करूं क्या यतन भाग फूटा हमारा गया छूट दुनिया से मेरा सहारा गया छूट दुनिया से मेरा सहारा करूं क्या यतन भाग फूटा हमारा गोदी में मरकट पे आई लिए लाश गोदी में मरकट पे आई हरिश्चंद्र से बोली वो सिर झुकाई गया छूट दुनिया से मेरा सहारा गया छूट दुनिया से मेरा सहारा करूं क्या यतन भाग टूटा हमारा आज रानी तरह तरह से विलाप करती है संवाद सुना खाई पछाड़ बस बोरों ने भी न सकी जी चाहा खो तू प्राण अगर तब भी कोने भी न सकी साली में लाश लपेट चली मरघट पर चिता बनाती है पाठक गण सबको समझ लिया पाठक बस सब कुछ शांति हुई जाती भी फटती जाती है आज ऐसा दृश्य
देख करके किसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे। आज जैसे ही मरघट पर रानी सैब्या पुत्र रोहितास को लेकर के जाती है, वैसे ही एक आवाज आती है, वैसे ही एक आवाज आती है, खबरदार, होशियार, यहाँ पर जो भी मुर्दा को जलाएगा वो यहाँ पर कर दिए बिना नहीं जा सकता है। आज रानी कहती है कि महाराज, आप तो भली भांति जानते हो इस दासी के पास क्या है। आज आधी साड़ी मैं पहले फाड़ करके पुत्र रोहितास को लपेट कर लाई हूँ। राजा कहने लगे, आज जो रखवाली करने वाले बने हुए हैं वो कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, आज तुम्हें कर तो अवश्य लेना पड़ेगा। आज रानी समझाती है, लेकिन वो किसी तरह मानने के लिए नहीं तैयार हैं। जैसे ही आधी साड़ी फाड़ने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही एक आवाज आती है कि सावधान। उसी समय देखते क्या है कि आसमान से एक विमान आया और महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे, बस बस राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई है, लेकिन तुमने ये परीक्षा में तो सफल हो गए हो और आगे कोई भी इस तरीके की परीक्षा किसी की नहीं लेगा। इसलिए राजन, तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण हो चुके हो। इस तरीके से महाराज की परीक्षा पूर्ण हो जाती है।